गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए कोलकाता से जाने माने ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब। सेठ साहब, गुड आफ्टरनून। आपको थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस आ रहा हूं, बातचीत की शुरुआत करें। सेठ साहब की प्लेट में बहुत कुछ है आज। एक तो मार्केट पे व्यू लेना है अपने को, आप लोग की भतेरों क्वेरीज आ रही हैं वो सॉल्व करवानी है, और एक बढ़िया सा वायदा बाजार का निफ्टी का कोई ऐसा पसंदीदा स्टॉक जिसे अपन कहते हैं एसबीएस स्टॉक पिक, वो भी सेठ साहब से लेना है। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले हम तक रीच आउट करने के तमाम तरीके जो हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहीं दिखा दीजिए, अगर कहीं भी दिखाना आपकी मर्जी। अच्छा, फुल स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये है ट्विटर, ऐसे ही इंस्टाग्राम और थ्रेड आएगा, उसको फ्लिप करेंगे तो व्हाट्सएप आएगा। जैसे कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए। आईडी में नाम कंफ्यूजिंग है तो प्लीज नाम क्लियरली मेंशन करें ताकि पता चले कोई महिला क्वेरी पूछ रही है। हस्बैंड और ब्रदर या किसी और के अकाउंट से अगर सवाल भेज रहे हो आप, तो भी प्लीज रिक्वेस्टेड है कि आप मेंशन करो अपना नाम, ताकि पता रहे ना महिला हैं तो महिलाओं को रीच आउट करेंगे, तभी तो सास बहू और सेंसेस की टीम आप तक पहुंच पाएगी। इस शो का एक ही तो क्राइटेरिया है, आप महिलाएं हो तो आपकी क्वेरी सॉल्व करी जाएंगी। चलिए, मार्केट्स कोई दिक्कत नहीं यार, बढ़िया है। क्या है, 1/4 1/3 फीसदी मजबूती के साथ ही निफ्टी कामकाज कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है, गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा था वैसी तेजी नहीं है, पर यार फ्राइडे के इतने बढ़िया मूव, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर रोज जड़ना, उसके ऊपर भी कंसोलिडेट करना, बुरा नहीं है मार्केट्स का मूड। और एक चीज अच्छी है, आज सुबह ही मैं हाईलाइट कर रहा था पिछले हफ्ते कैसे ब्रेथ डिटोरिएट हो रही थी, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स ठंडे पड़ रहे थे। आज तो ब्रॉडर मार्केट्स कैचअप कर रहे हैं। जब निफ्टी 1/4 फीसदी ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 2/3 फीसदी मजबूत है, ब्रेथ 2:1 पॉजिटिव एडवांसेस के फेवर में, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2/3 इन ग्रीन ट्रेड हो रहे हैं। तो यार मोमेंटम है। कभी लार्ज कैप थोड़ा सा थक तो नहीं रहे, पस्त पड़ रहे हैं, तो ब्रॉडर मार्केट्स आ जा रहा है वापस रिगेन करने मोमेंटम। पैसा है, चैनलाइज हो रहा है। अब वो पता नहीं चलता कब इधर जाता है कब उधर जाता है, पर सब बढ़िया है। सेठ साहब, इस कैसे ट्रेड करूं यार, गजब हो रखा है भारतीय बाजार। मतलब अब लगता है उस भाव पे डाल देते, उस भाव पे डाल देते, किसी भाव पे डाल देते, कमा के देता। ये अभी भी वैसे ही है क्या? डाल दूं क्या पैसा? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। हल्का फुल्का भी हाँ, डिप आता है मार्केट में तो हम हाँ, देखते हैं दैट इज बॉट इनटू। फ्राइडे के सत्र में हमने एक शेकआउट देखा था जहां निफ्टी अचानक 200 पॉइंट नीचे चला गया था, इवन दैट वाज बॉट इनटू। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी से बेटर है, बट चेस करने को नहीं कहूंगा। डिप में रिवॉर्ड बेटर हो जाता है। अगर किसी की पोजीशन है तो पोजिशनली बने रहे 25,700, क्योंकि निफ्टी का बेस थोड़ा सा बड़ा हो गया तो 165 पॉइंट स्टॉप लॉस इज नथिंग बट नॉट इवन 0.5%। तो 25,700 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। और बैंक निफ्टी में अगर किसी की पोजीशन है तो वो लगभग बैंक निफ्टी 53,959 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 53,700 के स्टॉप के साथ राइड करें। ओवरऑल टेक्सचर पॉजिटिव है। डिप आएगा तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा फिर से एंट्री करने के लिए। डिप आएगा तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है, ना कि इन लेवल्स पे घुस जाना बाजार में। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज नई दिल्ली, आज रायगंज और आज लखनऊ जाना है। नई दिल्ली से शुरुआत और अनुष्का जी स्क्रीन, नहीं नहीं नहीं, अंशुका जी स्क्रीन पे। अंशुका मैम नाम है ना? हाँ जी सर, अंशु का नाम है। यस यस, हेलो, सॉरी मुझे, नमस्ते हाँ, सर। परफेक्ट। अंशुका मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? सर मैं लास्ट 2023 मार्च से जुड़ी हूँ। 2023 मार्च? हाँ जी। अरे तो अब तो दो लास्ट ढाई ईयर। दशक हो गए, ऐसा कह रहे हो आप क्या? सर तब से जुड़ी हूँ। अभी हस्बैंड पहले मतलब हस्बैंड से जुड़े हुए हैं। पहले इंटरेस्ट हाँ, नहीं था, बट अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है, तो इसलिए तभी से स्टार्ट किया है। बहुत बढ़िया। अंशुका मैम, और हाँ अभी जी। स्टॉक्स कैसे डिसाइड होते हैं? हस्बैंड और आप मिलकर डिसाइड करते हो? हस्बैंड डिसाइड कर रहे हैं या आप ही डिसाइड कर लेते हो? मोस्टली तो हस्बैंड ही करते हैं सर। ओके, और बढ़िया कर हाँ रहे हैं जी। वो? कमाई हाँ करा के दे जी। रहे हैं, नहीं दे रहे? हाँ जी, बिल्कुल दे रहे हैं। अंशुका मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला क्वेश्चन है सर, ये एनएमडीसी के मेरे पास 50 शेयर है, 117.50 के। तो इससे प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म क्या होना चाहिए?
थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ रहा है, अपन ने इसके ऊपर के भाव भी देखे हुए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया खरीद का भाव है आपका, हस्बैंड ने बढ़िया चुना है। भाई अमित जी, क्या करना चाहिए? भाई गया 350 तक था, अब धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है, मुनाफा बांधूं, बने रहूं, रणनीति क्या होनी चाहिए एनएमडीसी पे? मेरी खरीद का भाव बहुत बढ़िया है, 117 118 का। जी आशीष जी, डेफिनेटली एनएमडीसी में देखा कि ऊपर के भाव से डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई है। स्टॉक ने लोअर लो लोअर हाइस बनाए हैं और 200 डेमा के आसपास अब कंसोलिडेट कर रहा है। तो सलाह यहाँ पे यही है कि सिंस इन्होंने ऊपर में मुनाफा नहीं बांधा है, तो अब तो स्टॉक एक बेस बना रहा है लगभग 200 डेमा के आसपास। स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है 200 205 के आसपास। तो जब तक 200 205 इंटैक्ट है, बने रहिए, बिकॉज अब वापस बेस बन रहा है सो दैट स्टॉक कैन मूव अप। तो मेरी सलाह यही है कि विद स्टॉप लॉस ऑफ 200, क्योंकि इनका थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया है, 200 के स्टॉप के साथ बने रहिए। स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन में है। जैसे ही स्टॉक लगभग 220-22 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे लोअर हाई स्ट्रक्चर नेगेट हो जाएगा और वहां से हम फिर एक रिकवरी देखेंगे एनएमडीसी में। ये है एनएमडीसी पे व्यू। रायगंज पश्चिम बंगाल से सुधा पोद्दार मैम। सुधा मैम, आप कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो सुधा मैम? हाँ सर, हमको हो गया काफी साल, 8-10 साल हो गया सर। और कैसा रहा ये 8-10 साल का सफर शेयर बाजार का? सर थोड़ा खराब भी रहा, थोड़ा अच्छा भी रहा। तो मतलब पैसा आया कि नहीं आया? थोड़ा आया, थोड़ा लॉस भी हुआ। थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा लॉस हुआ, तो ठीक है, आया ज्यादा होना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये रायगंज वेस्ट बंगाल, ये कोलकाता के पास है क्या अमित जी? नहीं सर, ये सिलीगुड़ी के पास है सर। हम तो सर फिर तो दूर हो गया, 8-10 घंटे वाला मामला हो गया हाँ, कोलकाता से। 2 बार आपके शो में आए हैं सर। अरे वाह, वेलकम बैक फिर सुधा मैम आपको। सुधा मैम, पहला सवाल आज के लिए कौन सा? सर मेरा तो एमी ऑर्गेनिक्स है। ले रखा है? हाँ सर, 610 रुपया में 24 शेयर है। एमी ऑर्गेनिक्स 24 शेयर हैं, 610। हाँ सर, अभी इसको रखना है या क्या करना है? आप तो बोल रही थोड़ा मुनाफा, ये तो बहुत मुनाफा हो रहा है। नहीं, लॉस हुआ, तब काफी लॉस हुआ था वो मेकअप इसी में कि किसी और में? हाँ, किसी और में सर, किसी और में। अच्छा, एमी ऑर्गेनिक्स तो बढ़िया है, 610 की खरीद है, 1700 पे भाव है। क्या पूछूं सुधा मैम, मुनाफा बांधना है, बने रहना है, या और ऐड करना है, ऐसा क्या पूछना क्या है? नहीं, बने रहना है क्या? अभी सर सुन रहे हैं सेमीकंडक्टर का काम भी कर रहे हैं एमी ऑर्गेनिक, तो अभी क्या रहना है इसमें या फिर क्या करूं? आज भी बढ़िया मूव्स हैं, रहना ही चाहिए मुझे लगता है। क्या मूव्स बन रहे हैं अमित जी, कभी ना कभी तो मुनाफा बांधना है। ये तो तार जैसे खड़ा होते चला रहा है। डायरेक्टर साहब, थोड़ा लंबा चार्ट खोलोगे एमी का, 6 महीने का दिखाओगे तो आपको दिखेगा तार जैसे खड़ा हो रहा है एमी ऑर्गेनिक्स। अमित जी, क्या करना चाहिए इस काउंटर में? तो ये कि स्टॉक में वीकनेस तो कहीं नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से कंटिन्यूस पिछले 1-1.5 महीने से रन अप आया फास्ट, 1300 से स्टॉक 1700 सवा 1700 तक आ गया, तो पुल बैक जरूर आ सकता है। पुल बैक इज नॉट बैड, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है टूवर्ड्स 1600 1650। अगर वो मैडम झेल सकते हैं तो होल्ड करना चाहिए। इन दैट केस स्टॉप लॉस विल बी 1600 का स्टॉप लॉस रखें, या फिर एक डिफरेंट रणनीति यहाँ पे ये की जा सकती है कि 50% पोजीशन में मुनाफा बांध लें, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको बन रहा है, और बैलेंस पोजीशन को राइट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1600। 50% मतलब 12 शेयर निकाल दूं जी और 12 शेयरों पे 1600 का स्टॉप लॉस लगा दूं, है ना अमित जी? जी आशीष जी, ये तरीका है मैम, चाहे तो ये बहुत बड़ा तरीका है, मुनाफा भी घर आएगा थोड़ा सा और बाकी पोजीशंस अपन राइट भी कर लेंगे, और 1600 का स्टॉप लॉस लगा भी गलती से तो अपन बढ़िया प्रॉफिटेबल एग्जिट ही कर रहे होंगे। लखनऊ से नेहा कतियार जी। नेहा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून नेहा मैम। नेहा मैम, अपनी तो मुलाकात हो चुकी है ना? जी यस। नेहा मैम, आज का कौन सा सवाल? पहला, हट को लिया हुआ है क्या? जी कितनी क्वांटिटी, किस भाव पे लिए मैम? सर, 110 शेयर है मेरे पास, 270 के प्राइस पे। 270 के 110 शेयर। अच्छा, ये लिया क्यों था? उस टाइम पे चल वल रहा था या लंबी अवधि के लिए लिया था आपने? क्या रीजन से लिया है? सर चल भी रहा था, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा लग रहा था तो ले लिया। या आप खुद ही डिसाइड करते हो स्टॉक्स, या कोई मदद कर रहा है? हस्बैंड से डिस्कस करते हैं। हस्बैंड का आइडिया है कि आपका आइडिया था ये हटको में? दोनों का था, मैंने पूछा, उन्होंने कहा ले लो, देख के बताया। अब क्या कह रहे हैं वो? अभी कह रहे हैं कि देख लो, आज इसमें पूछ लो क्या बताते हैं। और अगर फोन नहीं लगता तो फिर क्या करते आप? फिर कह रहे पड़ा रहने दो, फिर देखा जाएगा।
अच्छा अमित जी, देखा जाएगा पड़े रहने दें या फिर कुछ करना पड़ेगा इसमें हटको में? जी आशीष जी, ये सब थीम बेस्ड स्टॉक्स हैं, इनमें एक रनअप हाँ। बहुत अच्छा आएगा। लेटली थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक और लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं यहाँ पे स्टॉक में। थोड़ा सा, लेकिन ये स्टॉक अभी सपोर्ट पे आ गया है। 200 डे मूविंग एवरेज आता है लगभग 225 के आसपास। समय लगेगा, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। इमीडिएट तो मैं नहीं कहता कि इसमें तेजी आएगी, एक बेस फॉर्मेशन इसमें टाइम लगेगा। तो जहां इतना होल्ड किया, मेरी सलाह यही है कि 225 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। वो टूटता तो डेफिनेटली निकले, नहीं तो थोड़ा सा वक्त दे, क्योंकि ये एरिया में सेल इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वीकली और मंथली चार्ट्स में। तो होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 225। 1 से 2 महीने का कंसोलिडेशन मेरे को लगता है यहाँ पे होगा, एंड देन देयर विल बी अ मूव अप। ओके, चलिए एक एक सवाल और, उसके बाद अमित जी से लेते हैं उनका एसबीएस स्टॉक पिक। अनुष्का मैम, अगला सवाल। सर मेरा नेक्स्ट है डीएलएम के, मेरे पास 40 शेयर्स हैं, 504 रुपए। सायंट 504 डीएलएम के। हाँ जी हाँ जी। और अंशुका मैम है, सॉरी मैं बार बार गलत बोल देता हूँ, अंशुका मैम का सायंट डीएलएम लेकर आइए सर। 40 शेयर, 504, 505 की खरीद। क्या पूछूं अंशुका मैम? मतलब वही सर, इसमें मतलब प्रॉफिट और करूं या मतलब लॉन्ग टर्म या रहने दूं? क्या करना है ये पूछ लेते हैं। अमित जी भाई, 250 रुपए का बढ़िया मुनाफा तो हो रहा है, करना क्या है? चार्ट वार्ट कैसे हैं इसके? जी थोड़ा सा स्टॉक अच्छा ही लग रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन से बाहर आया, हाई हाई लोज बन रहे हैं, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक 2000 रुपए का स्टॉक। साइंट डीएलएम आपने कहा कि, आई थिंक साइंट का जी। डीएलएम। 1 सेकेंड, सॉरी। जी नहीं, साइंट डीएलएम का आशीष जी स्ट्रक्चर खराब है। स्टॉक 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर 680 यहाँ पे ब्रेक होता है तो स्टॉक फर्दर फिसल सकता है, तो कोई भी बाउंस आए तो निकलने की सलाह है यहाँ पे। ये ठंडा पड़ रहा है, बाउंस में निकलने के मौके ढूंढिए। कहीं स्टॉप लॉस लगाना है क्या अमित जी, क्योंकि ये पर ठंडा ही रहा है। जी आशीष जी, 680 का स्टॉप जरूर लगाना चाहिए। 680 टूटेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। मैम निकलने के मौके ढूंढने हैं इसमें अपने को, अपन अपना मुनाफा निकाल लेंगे इससे जल्दी। सुधा मैम, अगला सवाल, ये सनसेरा इंजीनियरिंग, क्या सवाल है, लिया हुआ है क्या? हाँ सर, लिया हुआ है सर। मेरे को थोड़ा सा दूसरा भी पूछना था सर, थोड़ा सेमी कंडक्टर में और डाटा में कोई सर हमको अच्छा शेयर बता सके तो। अभी गवर्नमेंट का बहुत रुझान है उसके तरफ, सेमी कंडक्टर में और और डाटा का। सनसेरा का क्या है? हाँ सनसेरा का क्या है, लिया हुआ है कि लेने का मन है? सर, आईपीओ का लिया हुआ है सर, आईपीओ में। अरे बाप रे, क्या 700 750 में ले लिया? हाँ, हाँ आईपीओ में आया था सर। तो हर तो मुनाफा हो रहा है, घाटा कहाँ हुआ आपको? नहीं, इसमें लाभ, इसमें मुनाफा हो रहा है सर। तो उसमें भी हो रहा था, एमी ऑर्गेनिक भी गजब कमाया आपने। पहले बढ़िया है, बहुत बढ़िया लॉस है, हुआ है नहीं सर, अच्छा पहले है। बहुत लॉस हुआ है सर। हाँ अच्छा, तो अब तो पहले से सीख लिए, अब आप स्मार्टली ट्रेड पोजीशन ले रहे हो लंबी अवधि के लिए, ऐसा क्या? हाँ सर, बेटा से हेल्प ले लेते हैं सर, लड़का हेल्प करता है। लड़का हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। 700 सनसेरा इंजीनियरिंग, भाई अमित जी बढ़िया मुनाफा हो रहा है मैम को, क्या करने का? जी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है यहाँ पे। फ्राइडे के सत्र में हमने एक फ्रेश मूव देखा था विद गुड वॉल्यूम्स। तो अगर जल्दी नहीं है मैम को होल्ड करना है तो 1600 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करें। और अगर थोड़ा मुनाफा बांधना है तो पुरानी सेम रणनीति में कहूंगा कि आधे शेयर बुक कर लें और आधे शेयर को होल्ड करें 1600 के स्टॉप लॉस के साथ। ये मैम के ऊपर है वो क्या करते हैं। आप जो कहोगे, आप कंफर्टेबल इस बात से हो कि आधा बुक कर लूं, आधा होल्ड करूं स्टॉप लॉस के साथ, ऐसा? जी थोड़ा मुनाफा तो घर आना ही चाहिए आशीष जी, हम तो यही कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, दिखता रहेगा और आएगा नहीं तो मजा ही नहीं है। मैं आता हूं अगले सवाल पे, लेकिन पहले लखनऊ वापस नेहा मैम के पास। नेहा मैम, ये गेल कितनी क्वांटिटी है मैम? सर मुझे दूसरा पूछना है, कौन सा? इंडिया बुल्स हाउसिंग और डीवी रियल्टी। इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया बुल्स जी। हाउसिंग का नाम बदल गया, पता है आपको क्या? जी जी कितने पे लिया हुआ है? सर, एक 185 पे लिया है और 300 शेयर हैं। 185 पे 300 की है। सम्मान कैपिटल दिखा रहे हैं डायरेक्टर साहब, अपने स्मार्ट है। लाइए भाई, सम्मान कैपिटल कैसा लग रहा है अमित जी भाई? 300 शेयर हैं 290 के भाव पे। अरे बाप रे, 200। एक मिनट डायरेक्टर साहब, क्या दिखाया है आपने? कितने पे खरीदा है मैम? प्राइस पे। नहीं फिर से बोलो, 185 पे खरीदा है क्या? जी जी जी, ये सही दिख रहा है। ओके ओके, ये सही दिख रहा है।
ठीक है, तो करीब भाव से 18-20 रुपए का नुकसान। अमित जी, दिख रहा है कि सम्मान कैपिटल कैसा लग रहा है? जी आशीष जी, स्टॉक में दमकम नहीं है, साइडवेज है, नीचे 155 का रेंज है, ऊपर 177 180 के आसपास है, कोई इसमें मोमेंटम नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि मैम को यहाँ पे कोई नुकसान होगा, क्योंकि एक रेंज बाउंड स्टॉक है। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आए तो निकलने की कोशिश करें, फिलहाल स्ट्रक्चर साइडवेज है सम्मान कैपिटल का। निकलने का ही मौका यहाँ पे भी ढूंढना है आपको मैम, यही बेहतर रणनीति होगी। चलिए अब जरा सा SBS स्टॉक पिक दिखाइए डॉक्टर साहब। अमित जी, कोई बढ़िया सी दिग्गज कंपनी, दिग्गज मतलब निफ्टी की हो, वायदा क्यों चलेगा, कोई बढ़िया सा आइडिया जो आपके इस समय रडार पे। वैसे अमित जी वायदा ही लार्जली सिर्फ ट्रैक करते हैं। अमित जी, कोई बढ़िया सा ट्रेड? जी आशीष जी, FMCG सेक्टर काफी ट्रैक्शन में है, यहाँ पे स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ से मैं आज भी चूज करना चाहता हूँ ITC लगभग 518 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने 10 डेमो में सपोर्ट लिया 507 510 के आसपास, और वहीं से हम एक टर्न देख रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे एक 52 वीक का ब्रेकआउट 1 से 2 दिनों में आने वाला है, जिस हिसाब से मोमेंटम और वॉल्यूम इंडिकेटर्स हैं। तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 508, और यहाँ पे टारगेट्स लाइन में रहेंगे लगभग 530 से 540 तक। एक बार फिर से अमित जी के रडार पे ITC, ये जब 500 के नीचे था, जब शेड नीचे था, तब भी पिक बनाया था, है ना अमित जी? जी 460 के आसपास रिकमेंड किया था हाँ, फर्स्ट। ये वहां से पिक पकड़े हुए अमित जी, और आज फिर ITC पे दाव है अपना। 508 का स्टॉप, 530 से 540 के टारगेट्स के लिए। चलिए इस नोट पर अंशुका जी, सुधा मैम, नेहा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सेठ साहब, धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेरी सॉल्व करने के लिए और एक बढ़िया सी एक पिक देने के लिए। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार लौटूंगा। अच्छा, एक सवाल सुधा मैम का रह गया था, सेमीकंडक्टर या डेटा सेंटर। किसी दिन कोई फंडामेंटल एनालिस्ट जुड़ेगा ना सुधा मैम, तो ये सवाल दाग दूंगा उनसे कि कौन सी सेमीकंडक्टर या डेटा सेंटर वाली कंपनी का शेयर रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, ऐसा सवाल है ना? हाँ सर, खरीदना है सर, खरीदना है। हाँ, तो कोई फंडामेंटल गेस्ट जुड़ेगा, मैं आपको फोन पे लूंगा उस दिन, और उस दिन आपका सवाल पूछवाऊंगा। थैंक यू सर, Done? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बिल्कुल ठीक मैम। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। आपका स्वागत है। आइए कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स दिखाता हूं आपको। आज सुबह आवाज के टॉप कॉल्स में आवाज की एक्सपर्ट्स के पैनल ने 2 रियल एस्टेट स्टॉक्स मेंशन करे थे टॉप पिक्स पे। गोदरेज प्रॉपर्टीज था, आज वायदा का टॉप गेनर है, मेरे ख्याल से बहेती साहब ने दिया था। DLF था, मेरे ख्याल से रचना वैद्य का ट्रेड। दोनों स्टॉक्स देखिए क्या मूव दे रहे हैं, क्या बढ़िया ट्रेड बना है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, आज सुबह वो US FDA के अपडेट पे हमें रिएक्ट करना था, कोई आपत्तियां नहीं, हालांकि जहां खुला था वो गैप अप तगड़ा था, लेकिन स्टॉक अच्छा कर रहा है। वोडाफोन आइडिया अभी भी टसल में पूरी तरह से, खूब तगड़े वॉल्यूम्स, 11 रुपए एग्जैक्टली वहां पे खड़ा हुआ है FPO के इशू प्राइस पे, और बुल्स और बियर्स की टसल चल रही है। इससे बेहतर इंडस टावर है, जो रिपोर्ट भी आई थी मेरे ख्याल से सिटी की बुलिश कवरेज के लिए, और वोडाफोन आइडिया के कुछ भी करने से ज्यादा बेहतर बेट बन जाती है इंडस टावर। ये देखिए ज्यादा बेहतर प्लेस्ड आपकी स्क्रीन्स पे। खैर, ऐसी इंटरेस्टिंग लिस्ट लंबी है, ऐसे ही बेहतरीन मिड कैप स्टॉक्स पे डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र में देखिए। नमस्कार।